14 साल? पूरे 14 साल बाद बॉलीवुड की शायद सबसे मशहूर कॉमेडी जोड़ी प्रियादर्शन और अक्षय कुमार भूत बंगला के साथ वापस आ गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या इनकी कॉमेडी का जादू आज भी वैसा ही चलेगा? आइए इनके फॉर्मूले को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। और जैसे ही उनकी वापसी की खबर आई ना, बस समझ लें सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। हर तरफ प्योर नॉस्टैल्जिया चल रहा था। फैंस को फौरन अपनी पुरानी फेवरेट फिल्में याद आने लगी और उम्मीद ये बंध गई कि वही मैजिक, वही जादू एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आएगा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? पहले इनकी इस लेजेंडरी रीयूनियन पर एक नजर डालेंगे। फिर प्रियादर्शन का जो सिग्नेचर कियोस है, जो उनकी कॉमेडी का फॉर्मूला है, उसको समझेंगे। उसके बाद इनकी जो नाकाबिल शिकस्त कास्ट है, उसकी बात होगी। फिर देखेंगे कि थ्रिलर से फैंटेसी तक का ये सफर कैसा रहा। और आखिर में ये नॉस्टैल्जिया वर्सेस रिपीट की जो बहस छिड़ी हुई है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर बॉलीवुड में ये जोड़ी इतनी इतनी खास मानी क्यों जाती है। इनकी हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये सफ़र शुरू हुआ सन 2000 में हीरा फेरी से, जिसने तो जैसे कॉमेडी का एक नया दौर ही शुरू कर दिया था। फिर तो लाइन लग गई। गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ी बना दिया। और अब पूरे 14 साल बाद भूत बंगला से जो तवक्कुआत है ना, वो आसमान छू रही हैं। तो आखिर इनकी कॉमेडी का राज है क्या? क्या फॉर्मूला है इनके पास? चलिए प्रियादर्शन के इस सिग्नेचर क्योस वाले स्टाइल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, प्रियदर्शन की कॉमेडी का सारा जादू जो है ना, वो छुपा है सिचुएशनल ह्यूमर में। मतलब कॉमेडी विटी डायलॉग्स या जोक्स से नहीं आती, बल्कि उन हालात से पैदा होती है जिनमें किरदार फंस जाते हैं। हीरा फेरी को ही ले लें। 3 किरदार, गुर्बत और गलत फहमियों का एक जाल, और इन्हीं हालात से कॉमेडी निकलती है, अजीबोगरीब लेकिन मज़ेदार। तो उनके टूल किट में क्या क्या है? एक तो ऑर्गेनिक किस्म का कियोस, फिर किरदारों के बीच तेजी से पैदा होने वाली गलत फहमियाँ, और हाँ, फिजिकल गैग्स मतलब भाग दौड़। लेकिन सबसे अहम बात, इनकी कॉमेडी हमेशा साफ सुथरी, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली होती है। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई डबल मीनिंग जोक्स नहीं, और शायद यही वजह है कि हर उम्र के लोग इनकी फिल्में एंजॉय करते हैं। लेकिन ये खेओस, ये जो पूरी अफरा तफरी है, ये एक शानदार कास्ट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। इन अदाकारों के बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वही इस पूरे जादू को जिंदा करती है। इस कियोस्क के बिल्कुल सेंटर में होते हैं अक्षय कुमार, जिनकी टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। फिर आते हैं परेश रावल, जो अपनी ट्रेडमार्क अदाकारी से हर सीन में जान डाल देते हैं। और राजपाल यादव, वो तो अपनी अलग ही एनर्जी और अनोखे अंदाज से कॉमेडी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। और इसकी वजह शायद सेट का माहौल है। उनके को-एक्टर जिशु सेनगुप्ता बताते हैं कि सेट पर माहौल बिल्कुल चिल्ड आउट रहता है। प्रियदर्शन सबसे सलाह लेते हैं, यहाँ तक कि अक्षय कुमार भी आकर कहते थे, सर इसको ऐसे कर लें, और वो कहते हैं हाँ ये अच्छी चीज़ है, चलो करते हैं। यही आज़ादी शायद अदाकारों को इतना बेहतरीन काम करने का मौका देती है। लेकिन ठहरिए, भूत बंगला सिर्फ एक और कॉमेडी नहीं है, ये भूल भुलैया की तरह एक हॉरर कॉमेडी है। लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यहीं से सबके जहन में वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भूत बंगला भूल भुलैया का सीक्वल है? इसका जवाब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुद दे दिया है। उन्होंने साफ साफ इन सब अफवाहों को गलत करार दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म एक 100% ओरिजिनल स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। इसका भूल भुलैया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। उसकी बुनियाद साइंस पर थी, मेडिकल साइंस पर। लेकिन भूत बंगला एक एब्सोल्यूट फैंटेसी है। इसकी कहानी माइथोलॉजी, काला जादू, वेदों और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स जैसे अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। तो एक तरफ साइकोलॉजी, दूसरी तरफ फैंटेसी। तो इतने बड़े शिफ्ट के बाद फैंस क्या सोच रहे हैं? ट्रेलर आने के बाद रिएक्शंस काफ़ी मिक्स्ड किस्म के हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ओजी वाइब वापस आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग थोड़ा स्केप्टिकल हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ये वही पुरानी चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही। कुछ इसे भूल भुलैया 2 विद प्रियदर्शन तक कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है
क्या ये नॉस्टैल्जिक क्योस का मैजिक एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो पाएगा, या फिर ये एक पुरानी कहानी का बस रिपीट सा लगेगा? इसका जवाब तो खैर फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।